एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 8.1 एग्जांपल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जांपल देखो, सबको समझ में आ जाएगा। क्या गिवन है? गिवन दैट, ध्यान से चेक करना, गिवन दैट tan a इक्वल 4/3, tan a इक्वल 4/3। फाइंड करने क्या बोल रहे हैं? फाइंड दैट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री वाला, ये हुआ 90 डिग्री। एंगल ए को यहां पर ले लीजिए, तो ये हो गया हमारा ए बी सी। साफ साफ लिखो, गिवन दैट में एंगल बी इक्वल कितना? 90 डिग्री। ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू कितनी देकर रखी है? 4/3। मतलब परपेंडिकुलर कितना? बेस कितना? लेट परपेंडिकुलर इक्वल 4k और बेस इक्वल कितना? 3k। जब कोई रेशियो देकर रखा है, उसके साथ कोई x y z करके लेट करेंगे तो वो उसकी पूरी वैल्यू बता देगा। जब k की वैल्यू पता, क्योंकि ये रेशियो है, जब k की वैल्यू पता चलेगी तब हम उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे कि लेंथ, एक्चुअली लेंथ कितनी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? ये तो हमारा रेशियो है ना। tan a इक्वल 4/3 देकर रखा था। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4k। परपेंडिकुलर कितना? 4k। बेस कितना हो गया? क्या हमारे पास हाइपोटेनस है? तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसमें हाइपोटेनस आना है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर हाइपोटेनस निकालेंगे। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? CBA या ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इन दोनों साइड, मतलब यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या? AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, बेस AB का स्क्वायर। वैल्यू रखो, AC की वैल्यू चाहिए, BC कितना देकर रखा हुआ है? 4k होल स्क्वायर प्लस AB 3k होल स्क्वायर। AC स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर मतलब 4k इंटू 4k 16k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर 3k इंटू 3k 9k का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर। कंपेयर करो, AC स्क्वायर इक्वल 5k का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 25k स्क्वायर को 5k का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कंपेयर कर लो, AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5k। तो ये आ गया हमारे पास 5k। बोल क्या रहा है? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या निकालने के लिए बोला? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर हमारे पास? 4k। हाइपोटेनस कितना निकाला हम लोगों ने? 5k। k से k कैंसिल 4/5। सेकंड क्या चाहिए हमको? cos a। तो cos a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारे पास? 3k बाय हाइपोटेनस कितना फाइंड किया? 5k। k से k कैंसिल 3/5। tan a, तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिया हुआ है। tan a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना? 4k। बेस कितना है? 3k। कैंसिल कितना बचा? 4/3। साइन कॉस टैन कॉसेक a, यहीं से साइन a का अपोजिट कर दो, इक्वल 5/4। कॉसेक के बाद सेक a, कॉस का उल्टा होता है 5/3। कॉसेक सेक कॉट a, टैन का उल्टा होता है 3/4। ये हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 8.1 एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी। अब जो भी क्वेश्चन में देकर रखेगा, जिस भी हिसाब से चीजों को निकालना है उसको हम एक एक करके निकालेंगे। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बस तीनों याद रखो, इसके अपोजिट लिखते चले जाओ और आगे की वैल्यू निकालो। समझ आए?